तो व्यूअर्स, कल यानी कि 13 जनवरी 2024 में शीशा संस्थान मेरठ का कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर हुआ। और जो है पेपर काफ़ी अच्छा था, न्यूमेरिकल भी अच्छे खासे थे। तो ये आज 14 जनवरी 2024 में मैं इसलिए अपलोड कर रहा हूँ ताकि जो अदर यूनिवर्सिटीज़ में जो पेपर होने हैं और जो मेरे सब्सक्राइबर स्टूडेंट्स हैं, तो वो जो है प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। और आंसर भी मैं बताऊंगा कि इस न्यूमेरिकल के क्या क्या आंसर जो हैं वो रहेंगे। तो नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो इसमें सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करके आप बीकॉम थर्ड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा, जहां पर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के और आपके कंपनी लॉ के, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के, है ना, और आपको मतलब जितने भी आपके थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं कॉमर्स में, तो आपको उसमें क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक नज़र डालते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस जो आए थे। सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्या आए थे। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द टर्म कॉस्ट यूनिट, लागत इकाई शब्द की विवेचना कीजिए। सेकेंड, हाउ इज वर्क इन प्रोग्रेस शोन इन दी बैलेंस शीट, चालू कार्य खाता आर्थिक चिट्ठे में कैसे दिखाया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का आप स्टूडेंट चैप्टर पढ़िएगा, वहां पर आप एग्जांपल्स में इसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा। थर्ड, व्हाट इज मीन्ट बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी गिव फॉर्मूला ऑल्सो, मितव्ययी आदेश मात्रा किसे कहते हैं, सूत्र भी लिखिए। तो जो आपका मटेरियल कंट्रोल का चैप्टर है आप उसमें देखिएगा, वहां पर आपको ये टॉपिक मिलेगा। फोर्थ है डिफाइन ओवरहेड, उपरिव्यय की परिभाषा दीजिए, ये भी आपको मिल जाएगा। और फिफ्थ है आपका डिफाइन प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड टोटल कॉस्ट, तो परिभाषित कीजिए मूल लागत, विक्रय की लागत और कुल लागत। तो जो आपका यूनिट कॉस्टिंग वाला चैप्टर है तो वहां पर आपको ये टॉपिक्स मिलेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप देखते हैं हम सेक्शन बी में, क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, है ना, केवल इतना सा था, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ₹24,000, मटेरियल परचेज ₹1,20,000, कैरीज ऑन मटेरियल परचेज ₹200, डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न जो कि माइनस होगा आपका 2,400, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ₹80,000, मटेरियल कॉस्ट इन ब्रैकेट कॉस्ट प्राइस ₹3,000, तो है आपका 4,000। जो आंसर आएगा इसका सॉल्व करके वो आएगा 58,800। व्यूवर्स, आंसर इसलिए दे रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि मेरा आंसर क्या आया, मेरे नंबर सही हैं, यानी कि अगर 15 नंबर में आया तो मिले नहीं मिले, 10 नंबर में आया मिले नहीं मिले। तो इसलिए मैंने आपको एक्यूरेट आंसर दे दिया, मौका लगा तो मैं सॉल्व करके जरूर बताऊंगा आपको कैसे आंसर भी है, क्योंकि थोड़ा सा व्यस्त हूं अभी सीसीएस यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट इज कॉस्ट शीट, लागत पत्रक क्या है। लागत एक लागत पत्रक का पूरा नमूना दीजिए, यानी कि व्हाट इज कॉस्ट शीट, ड्रॉ अ कंप्लीट स्पेसिमेन फॉर्म अ कॉस्ट शीट। 8, व्हाट इज कॉस्ट प्लस मेथड ऑफ प्लेसिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल्सो एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ दिस मेथड। ठीक है, कि लागत योग पद्धति क्या है, इस पद्धति के गुण दोषों को भी बताइए। तो 7.5 नंबर में थ्योरी क्वेश्चन भी आ गया और 15 नंबर में एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ, तो 22.5 नंबर का आपका ये चैप्टर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, आपके जो है डिटेल आंसर टाइप क्वेश्चन में सेक्शन सी। तो न्यूमेरिकल नंबर है आपका 9, मशीन आवर रेट का न्यूमेरिकल है। 5-6 साल बाद ये न्यूमेरिकल आया है, कई सालों से आ ही नहीं रहा था। तो हमने सोचा जब हम क्लास में क्वेश्चन कराते हैं शायद एग्जामिनर्स भूल ही जाते हैं MHR का न्यूमेरिकल देना, तो इस बार आया है ना, और मतलब अच्छा न्यूमेरिकल है। The following annual charges are incurred in respect of machine where manual labor is almost nil and where the work is done by means of 5 machines.
ऑफ एग्जैक्टली सिमिलर टाइप, सिमिलर मीन्स एक जैसी है आपकी, एंड स्पेसिफिकेशन. रेंट एंड रेट्स proportional to the floor space occupied for the shop. 4803. Depreciation on each machine rupees 500. Repairs and maintenance for 5 machines rupees 1000. Power as per meter at the rate of rupees 1. 16 units consumed for the shop rupees 3750. Electric charges for light in the shop rupees 540. Attendants, there are 2 attendants for the 5 machines and they are each paid per month rupees 60. Supervision for the 5 machines in the shop, there is 1 supervisor whose emoluments are per month rupees 250. Sundry supplies such as lubricants, jute and cotton based etc. for the shop rupees 494. Hire purchase installments payable for the machine including rupees 300 as interest rupees 1200. The machine uses 10 units of power per hour. ठीक है, कैलकुलेट द मशीन आवर रेट फॉर द ईयर. तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स इसका MHR इक्वल टू रुपीज 2.98. ये आंसर है, तो आपके 15 नंबर पक्के. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अगला न्यूमेरिकल आपका आया था टेंडर प्राइस का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल, हर दूसरे तीसरे साल रिपीट हो जाता है. द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 10,000 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी इज गिवन बिलो. रॉ मटेरियल रुपीज 40,000, डायरेक्ट वेजेस रुपीज 30,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रुपीज 10,000, फिक्स्ड ओवरहेड रुपीज 32,000, वेरिएबल overheads रुपीज 7,500. फॉर मैन्युफैक्चरिंग एडिशनल 1,000 यूनिट्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज एज फॉलोइंग. मटेरियल्स proportionately, direct wages 20% less than proportionately, direct expenses rupees 3 per unit etc. for additional units, fixed overhead rupees 2,000 etc. ठीक है, सॉरी एक्स्ट्रा है, एक्सेट्रा नहीं है, एक्स्ट्रा. वेरिएबल ओवरहेड 20% मोर देन प्रोपोर्शनेटली. कैलकुलेट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर 11,000 यूनिट्स. अगर आपका आंसर 1,31,800 है तो आपके 15 नंबर ओके हैं. अदरवाइज मैं कह नहीं सकता, एडजस्टमेंट के हिसाब से जैसे आपने किया हो, फिर एग्जामिनर आपको जो है स्टेप बाय स्टेप मार्किंग देंगे. ये एक्यूरेट आंसर आएगा 1,31,800 रुपये. ठीक है, अगर आपका ये आता है तो आपके पूरे मार्क्स हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका. फ्रॉम the following particulars prepare contract account, work in progress account and transferring reasonable profit to profit and loss account. तो contract price rupees 4 lakh, work certified 1,20,000, cash received 90,000, material purchased rupees 60,000, wages paid 42,000, plant issued 10,000, overhead charged 3,000, cost of uncertified work 10,500, materials in hand 5,000, depreciation on plant 10%. अब देखिए आंसर क्या आए थे. पहला जो आपका आंसर आएगा प्रॉफिट अर्न आएगा रुपीज 29,500. उसके बाद प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा 7,375. जो आपका प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व होगा वो होगा 22,125. और अगर आपने बैलेंस शीट बनाई है, 2-3 लाइन की बैलेंस शीट है, तो बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस का जो आएगा, ठीक है, सॉरी बैलेंस शीट गलत बता गया, जो बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है वो आएगा 108,375, 1,08,375. तो अगर ये आपके आंसर हैं तो आपके 15 नंबर पक्के. उसका क्वेश्चन नंबर आपका 12 है. देखिए प्रोसेस का आ गया है, तो पिछली बार थ्योरी आई थी, इस बार न्यूमेरिकल आ गया. दे बाय प्रोडक्ट्स का आपका क्वेश्चन है ना. द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ फैक्ट्री इन विच टू प्रोसेस आर एम्प्लॉयड. प्रोसेस ए
मटेरियल्स 1000 टन्स एट द रेट ऑफ ₹50 पर टन, प्रोसेस बी में कुछ नहीं है। वेजेस ₹30,000 ए में और प्रोसेस बी में है ₹20,000। फैक्ट्री ओवरहेड प्रोसेस ए में है 50% ऑफ वेजेस, प्रोसेस बी में हो गया 30% ऑफ वेजेस। और वेस्टेज हो गई आपकी प्रोसेस ए में 110 और प्रोसेस बी में 20 टन्स, हो गया 100 टन्स और 20 टन्स। सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट्स में हो गया 100 टन्स सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 20% और प्रोसेस बी में 200 टन्स सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। अब देखिए इसके आंसर क्या है, एक्यूरेट आंसर। जब आप फिनिश गुड्स कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका 580 टन्स ऑफ है ना, और अमाउंट में आपका आंसर आएगा ₹82,124। उसी तरीके से प्रोसेस ए का कॉस्ट पर टन होगा ₹105.56 और प्रॉफिट होगा 2111 है ना 2011। ऐसी प्रोसेस बी में आपका आएगा जो कॉस्ट पर टन है वो आएगा ₹141.60 और प्रॉफिट अगर रुपीस में जब आपका आएगा अमाउंट में वो आपका आएगा 7080। ठीक है, तो ये एक्यूरेट आंसर है। अगर ये आ गए तो क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, मार्क्स भी बिल्कुल 15 मार्क्स एनईपी के अकॉर्डिंग, या अदर यूनिवर्सिटीज़ में किसी में है तो उसके अकॉर्डिंग आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। और लास्ट क्वेश्चन आपका थ्योरी है। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि फर्स्ट चैप्टर आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा किसी भी सब्जेक्ट का, वो आपकी फर्स्ट यूनिट में होता है और बेस होता है पूरे सब्जेक्ट का आपका। तो व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, एक्सप्लेन ब्रीफली इट्स ऑब्जेक्ट्स एंड एडवांटेजेस। परिव्यय या लागत लेखांकन क्या है, इसके उद्देश्यों और लाभों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन पेपर था। बीकॉम थर्ड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको आपके सभी सब्जेक्ट से मिलेंगे। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता लग जाए। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।